अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। मुहतरम नाज़रीन, आज हम जानेंगे उन 7 चीज़ों के बारे में कि जिनके करने की वजह से घर के अंदर गरीबी आती है, और उन 7 कामों के बारे में कि जिनके करने की वजह से घर के अंदर मालदारी आती है। यानी 7 ऐसे काम हैं कि जिनके करने से घर में गरीबी आती है, और 7 ऐसे काम हैं कि जिनके करने से घर के अंदर मालदारी आती है। आज हम जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। आइए जानते हैं कि वो 7 चीज़ें क्या हैं जिनसे घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है और फ़क्र व फाका आता है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। जल्दी जल्दी अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उससे भी जो है घर के अंदर बेबरकती आती है, फ़क्र व फाका आता है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ करके पेशाब करने की आदत बना लेनी चाहिए। हाँ, अगर अलबत्ता कहीं पर नजासत लगी हुई हो, नीचे या ज़मीन पर बैठने की जगह नहीं है, तो फिर गुंजाइश है कि आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आदत जो है वो बैठकर पेशाब करने की बनानी चाहिए। नंबर 3, पेशाब करने की जगह पर वुज़ू करने से भी गरीबी आती है। जहाँ पर आप पेशाब करते हैं वहीं पर आप नमाज पढ़ने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए वुज़ू बना रहे हैं तो उससे भी घर के अंदर बेबरकती और गरीबी आती है, फ़क्र व फाका आता है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप बैठ कर के पानी पिया करते थे, तो इसलिए हमें बैठ कर के पानी पीने की आदत बनानी चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से घर में बेबरकती आती है। नंबर 5, मुंह से चिराग बुझाने से। नंबर 6, दांत से नाखून काटने से। बहुत सारे मर्दों की या औरतों की आदत होती है कि वो अपने दांतों से नाखूनों को काटती हैं, इससे भी जो है घर के अंदर बेबरकती और फ़क्र व फाका आता है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से भी घर के अंदर बेबरकती और फ़क्र व फाका आता है। ये तो वो 7 चीज़ें हैं कि जिनके करने से घर में गरीबी आती है। अब जानते हैं कि 7 वो चीज़ें जिनके करने से घर में जो है मालदारी आती है और फरावानी आती है, रिस्क के अंदर जो है ज़्यादती होती है। नंबर 1, कुरान करीम की तिलावत करने से। जितना आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे उतना आपके घर के अंदर खैर व बरकत होगी और रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने से भी घर के अंदर बरकत पैदा होती है, रिस्क में फरावानी होती है। नंबर 3, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने से। जो भी चीज़ मिली फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के शुक्र अदा करने से भी घर में जो है मालदारी आती है। अल्लाह ने खुद कहा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ा दूंगा। नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने से। गुनाहों से माफ़ी मांगने का तरीक़ा ये है कि हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते ज़बान पर अस्तग़फिरुल्लाह 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 का जिक्र होना चाहिए। इससे जो है घर के अंदर मालदारी आती है। नंबर 6, साफ माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से भी घर के अंदर बरकत आती है और मालदारी आती है। नंबर 7 है, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने से घर के अंदर बरकत आती है और मालदारी आती है। तो ये वो 14 चीज़ें थी जिनमें से 7 चीज़ें करने से घर के अंदर बेबरकती आती है और 7 चीज़ें करने से घर के अंदर मालदारी आती है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।